नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम लोग जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती के अलावा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है बीएड बीटीसी विवाद में हाई कोर्ट में सुनवाई को लेकर के। ये सुनवाई कल होने जा रही है। आपको यहाँ पर हम कॉज लिस्ट केस स्टेटस दिखाएंगे। वीडियो को आप सभी पूरा देख लीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप सभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमारे भाइयों बहनों के द्वारा प्रयागराज में पीएनपी पर धरना दिया गया था रिजल्ट को लेकर के, संशोधित रिजल्ट को लेकर के। उसके बाद एक पीएनपी सचिव महोदय ने नोटिस जारी कर दी थी। इसके बाद आज देखिए, आज डेली की न्यूज़पेपर, सुबह वाले न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ था, आप सभी ने देख लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि परिणाम जारी करने को लेकर के मंगलवार को अभ्यर्थियों ने सचिव परीक्षा नामक प्राधिकारिक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बारिश के दौरान भी अभ्यर्थी डटे रहे। सचिव ने कार्यालय से बाहर आकर बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। परसों की डेट में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। परसों, बहुत पहले नहीं भेजा गया था, परसों ही प्रस्ताव भेजा है पीएनपी सचिव महोदय ने, जबकि यह प्रस्ताव बहुत पहले भेज देना चाहिए था उनकी तरफ से। प्रदर्शनकारी छात्रों की, हमारे भाइयों बहनों की, जो हमारे धरना स्थल पर गए थे, पीएनपी गए थे, सबसे पहले उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। और इसी तरह से आज हमारे लखनऊ में भी हमारे कुछ भाई गए हुए थे, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। तो यहाँ पर देखेंगे पुलिस से नोकझोंक भी हुई। शाम को अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन समाप्त किया। सचिव पीएनपी की ओर से जूनियर हाई स्कूलों के सहायक अध्यापक भर्ती की परीक्षा, ये सब चीज़ें मतलब नहीं कुछ है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पुनर्मूल्यांकन के बाद संशोधित परिणाम जारी करवाने की मांग हम सभी की है और इसी को लेकर के कल धरना दिया गया था। इसके बाद जो है ये डिसाइड हुआ था कि जब शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है तो फिर हम लोग एक बार शासन से पता करेंगे। शासन मतलब हो गया कि प्रमुख सचिव दीपक सर, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग तो शासन से बात कर नहीं पाएंगे, या प्रमुख सचिव से भी मिलने के लिए पास बनवाना होता है सचिवालय का। लेकिन हम अधिकारियों के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, जैसे डायरेक्टर निदेशक सर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर हो गए और डीजी सर हो गए। सबसे महत्वपूर्ण डीजी सर हैं विजय किरण आनंद सर। तो आज लखनऊ में इसी पर्पज़ से हमारे भाइयों ने सुबह से ही कोशिश कर रहे हैं लगातार, और डीजी सर से मुलाकात हो नहीं पाई। डीजी सर सुबह ही जल्दी ही कुछ मीटिंग के लिए वो निकल गए थे। उसके बाद फिर अभी भी वो लोग वेट कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अगर मुलाकात हो पाएगी तो मुलाकात करने के बाद जो कुछ भी अपडेट होगी वो बता देंगे। बाकी निदेशक डायरेक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर से मुलाकात करने का प्रयास हुआ, लेकिन बहुत उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और उनके साथ संयुक्त शिक्षा निदेशक भी बताए जा रहे थे। तो संयुक्त शिक्षा निदेशक अगर देखेंगे तो गणेश सर हैं, तो संभवतः उनसे ही बात हुई है, जहाँ पर उनको ऐसा लगा कि ये अभ्यर्थी जो है भर्ती रद्द हो रही है या फिर इस प्रकार की जो है जानकारी, यानी उसके स्पष्टीकरण के लिए आए हुए हैं। तो पुनर्मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसको समझाने लग गए, जबकि यहाँ पर हम सभी को पता है कि भर्ती जो है रद्द नहीं होने वाली है। ये सब चीज़ें जो भी है, भर्ती में तमाम तरह की शिकायतें मिली थी, उसको लेकर के लोग बताते रहते हैं, सबको ऐसा लगता है। बाकी भर्ती रद्द नहीं होने वाली है, भर्ती आगे बढ़ेगी और सीटें नहीं बढ़ पाएंगी, ये तो हम सभी को लगभग समझ में आ चुका है। बस यहाँ पर संशोधित परिणाम आ जाए तो इसके लिए जो है उन्होंने आश्वासन दिया, और हमारे भाइयों ने कहा भी कि सर आप हमारी बात शासन तक पहुँचा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द जो है प्रमुख सचिव के स्तर से एक शासनादेश, मतलब हम जो भी आपकी बातें हैं वो पहुंचाएंगे और उनके स्तर से जल्द जो है पुराना वाला जो रिजल्ट है उसको निरस्तीकरण का आदेश जारी करवाएंगे शासनादेश के माध्यम से। और उसके बाद फिर जो पीएनपी सचिव स्तर से उन्होंने ये भी बताया कि परसों जो है 2 दिन पहले लेटर प्राप्त हुआ है रिजल्ट निरस्तीकरण का, हमने वो प्रस्ताव जो है भेज दिया है। तो जैसे ही शासन स्तर से प्रमुख सचिव स्तर से वो आदेश प्राप्त होगा, उसके तुरंत बाद जो है पीएनपी को आदेश फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि संशोधित परिणाम जो है घोषित कर दिया जाए। तो 17 अगस्त को कोर्ट में मामले को निस्तारित करवाने के लिए रिजल्ट का आना आवश्यक है। 17 अगस्त के पहले हर हाल में रिजल्ट आ जाए, ये हम सभी हमारे भाइयों ने आज निवेदन किया है कि सर 17 अगस्त से पहले जो है रिजल्ट जारी करवा दीजिए। बाकी डीजी सर से जो भी बात होगी आपको बता दिया जाएगा उन लोगों के द्वारा थोड़ी देर में, और जो कुछ भी जानकारी उन लोगों के माध्यम से मिलेंगी हम भी आपको बता देंगे। डीजी महानिदेशक विजय किरण आनंद सर से कि रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए जो प्रस्ताव है शासन को गया कि नहीं गया, और अगर गया तो जल्द जो है शासन से आदेश प्राप्त कर 17 अगस्त से पहले पहले संशोधित परिणाम जो है पीएनपी स्तर से जारी हो जाए। इसके बाद देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में पहला मैं आपको यहाँ पर अपडेट देना चाहते हैं आंसर की वाले प्रकरण में, 1 नंबर वाले में। 1 से जो अधिक नंबर का मामला था वो आप सभी को पता है कोर्ट से
याचिका वहाँ से डिसमिस्ड हो गई थी, लेकिन जो 1 नंबर वाला है 25/8/2021 वाला जो मामला है अभिषेक श्रीवास्तव वाला 10881 वाली जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त के लिए जो है मामला लग गया है। 18 अगस्त को मामले पर सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट से मामला फाइनल होने के बाद फिर 1 नंबर का जो आदेश है उससे जितने भी अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं चयनित होने से, तो उन सभी अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया भी शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा की जाएगी। तो 18 अगस्त को डेट लगी है। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक श्रीवास्तव 1 अंक वाले मामले पर 10881। 68 का आप सभी लोग जानते हैं कि 2 बार जो है लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की गई। पहले सितंबर में डेट लगी थी, उसके बाद फिर डेट अक्टूबर की बढ़ गई। तो अब तो यहाँ पर लिस्टिंग एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। इतनी लंबी डेट लगी हुई है। पहले भी आप देखेंगे 3-4 महीने सुनवाई ही नहीं हो पाई, डेट लगी भी तो फिर बीच में देखेंगे समर वेकेशन, कोर्ट की छुट्टी जून वाली, फिर अभी इधर वापस से 2-3 महीने के लिए डेट आगे बढ़ गई। तो अब अभ्यर्थियों के पास अंतिम जो विकल्प बचा है कि हम लोग जो है धरना दें, निवेदन करें सरकार से कि इस मामले को आप निस्तारित करिए, जो भी है आप रास्ता निकालिए और हम सबकी नियुक्ति प्रदान कीजिए। 5 जनवरी 2022 को लिस्ट जारी होती है और अभी तक जो है फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। मामला कोर्ट में चल रहा है। इसमें तमाम तरह के मामले जो भी लगे हुए हैं, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, चाहे लखनऊ हाई कोर्ट में, सभी मामलों पर सुनवाई जो है चल रही है। और कब तक ये सभी मामले फाइनल होंगे किसी को नहीं पता है, कितना समय लग जाएगा। बाकी धरना के लिए शायद कल की डेट में शायद धरना देने वाले हैं अभ्यर्थी, देखिए क्या करते हैं। बाकी उसमें भी कई तरह की अलग अलग टीम काम कर रही है, लेकिन सबको मिल करके काम करना चाहिए, जो भी जितने भी अभ्यर्थी हैं पीड़ित इस भर्ती में। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को और दे देते हैं बीएड बीटीसी के मामले में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो नहीं पाई बीएड बीटीसी वाले मामले में। हिमाचल प्रदेश में सुनवाई हुई है। एक याचिका डाली गई थी जेबीटी अभ्यर्थियों की तरफ से, तो जिसमें आप देखेंगे याचिका डिसमिस्ड हो गई। उसमें उसको सुना नहीं गया क्योंकि ये बोला गया था कि मामला भी सुप्रीम कोर्ट में सेम ग्राउंड का चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई को सुनवाई होनी थी, लेकिन एक जज अनुपस्थित थे। डिवीजन बेंच में मामला सुना जाना था। 26 तारीख को पुनः से वे जज अनुपस्थित थे, जिसकी वजह से 26 जुलाई को भी सुनवाई नहीं हो सकी और अभी नेक्स्ट डेट का पता नहीं है। इसी बीच आप देखेंगे यूपी टेट वाले प्रकरण में, जब यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट वाले प्रकरण में कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में एलिजिबल न किया जाए, तो उनके प्रमाण पत्रों पर एक इंटरिम रोक भी लगा दी गई थी माननीय कोर्ट की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो उस मामले पर जो पिछली सुनवाई हुई थी तो उसमें फिर डेट लग गई थी 4 अगस्त की। 4 अगस्त की यहाँ पर कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर इसके पहले सुप्रीम कोर्ट से मामला फाइनल हो गया होता जुलाई में, जो डेट लगी थी, 2 डेट लगी लेकिन सुनवाई हो नहीं पाई। अगर मामला फाइनल हो गया होता तो अब तक जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी इस मामले पर अंतिम सुनवाई हो सकती थी। लेकिन हमें जहाँ तक लग रहा है कि अभी इस पर जो है फिर से नेक्स्ट डेट लग सकती है। जो इंटरिम ऑर्डर है बीएड यूपी टेट प्रमाण पत्रों पर रोक संबंधी, अब देखिए वो ऑर्डर एक्सटेंड होता है या फिर वहाँ पे कुछ राहत मिलती है बीएड के छात्रों को, क्योंकि अभी मामला फाइनल होने के चांस बहुत कम है। जस्टिस विवेक वर्मा सर की बेंच में मामला लगा हुआ है कोर्ट नंबर 35 में सीरियल नंबर 47 पे। प्रतीक मिश्रा एंड 4 अदर्स की याचिका है। तो जो भी अपडेट होगी हम आपको कल बता देंगे।